हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बाजरा, जो एक पौष्टिक अनाज है, इसके बारे में जानेंगे। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। यह हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे को कैसे नियंत्रित करने में सहायक है, यह सभी जानेंगे। बाजरा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं, बाजरा हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति को कितना बाजरा की मात्रा होनी चाहिए जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, और अधिक बाजरा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। बाजरा से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहें। बाजरा, जैसे आप जानते हैं कि बाजरा एक पौष्टिक अनाज है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, जिसमें भारत ने बाजरा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया। इसे पोषण के लिए स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड माना जाता है। यह ग्लूटेन फ्री है और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भारत का बाजरा उत्पादन वैश्विक बाजार में 20% हिस्सेदारी रखता है और इसे कई देशों को निर्यात किया जा रहा है। बाजरा से बने बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे बिस्किट, फ्लेक्स और पोषण पेय तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार और स्टार्टअप्स इन उत्पादों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जानेंगे कि बाजरा में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे एक संपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक अनाज बनाते हैं। पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख स्रोत है। बाजरा में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीमी गति से ऊर्जा देते हैं। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। शारीरिक ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। बाजरा में लगभग 8 से 12% प्रोटीन होता है। तीसरा फाइबर, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है और यह कब्ज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगला विटामिन, बाजरा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2 और विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है जो तंत्रिका तंत्र और त्वचा के लिए फायदेमंद है। अगला पोषक तत्व मिनरल्स, आयरन खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। बाजरा में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है जो हृदय स्वास्थ्य और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला पोषक तत्व जो बाजरा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें फेनोलिक यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं की क्षति को रोकने में मदद करते हैं। अगला ग्लूटेन फ्री, बाजरा ग्लूटेन फ्री है इसलिए यह ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। अब जानेंगे कि 100 ग्राम बाजरा में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम 100 ग्राम बाजरा हर दिन खाते हैं तो हमें ऊर्जा 350 से 370 कैलोरी मिलेगी। प्रोटीन 8 से 12 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 70 से 80 ग्राम, फाइबर 2 से 8 ग्राम, आयरन 2 से 5 मिलीग्राम, कैल्शियम 10 से 50 मिलीग्राम। बाजरा खाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और यह पोषण से भरपूर और विभिन्न रोगों को रोकने में सहायक होता है। जानेंगे कि बाजरा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला फायदा, पाचन में सुधार। बाजरा में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और कब्ज को रोकता है। यह पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। दूसरा फायदा, मधुमेह नियंत्रण। बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण यह धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता। अगला फायदा, हृदय स्वास्थ्य। बाजरा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करके और रक्तचाप नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। बाजरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों को क्षति से बचाते हैं। अगला फायदा, हड्डियों की मजबूती। बाजरा कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए इसका सेवन हड्डियों के विकास और क्षय को रोकने में सहायक है। अगला फायदा होता है वजन घटाने में मददगार।
यह कम कैलोरी और अधिक फाइबर युक्त होता है, जिससे यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और अनावश्यक भूख को नियंत्रित करता है। यह चर्बी को कम करने में मदद करता है। अगला फायदा बाजरा खाने का, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बाजरा में मौजूद जिंक और आयरन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। अगला फायदा त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बाजरा में मौजूद विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं। अगला फायदा जलवायु लचीला और पर्यावरण के लिए अनुकूल। बाजरा कम पानी और कठिन परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। इसे क्लाइमेट स्मार्ट फूड भी कहा जाता है। लंबे जीवन की संभावना, बाजरे का नियमित सेवन हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम को कम करके दीर्घायु को बढ़ावा देता है। अब जानेंगे कि बाजरा हमें कब और कैसे खाना चाहिए। पहला, सुबह का नाश्ता। बाजरे से बनी खिचड़ी, उपमा या दलिया दिन की शुरुआत के लिए आदर्श है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। अगला, दोपहर का भोजन। बाजरे की रोटी या पराठा खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। अगला, सर्दियों में बाजरा शरीर को गर्म रखता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका सेवन अधिक लाभदायक होता है। अगला जानेंगे कि बाजरा कैसे खाएं। रोटी, बाजरे की रोटी को घी या मक्खन के साथ खाया जा सकता है। इसे हरी सब्जियों या दाल के साथ परोसे। अगला, दाल या खिचड़ी भी बना सकते हैं। बाजरा को दलिया या खिचड़ी के रूप में बनाकर सब्जियों और मसालों के साथ मिलाएं। बाजरा के लड्डू या चूरमा भी बना सकते हैं। बाजरे के आटे से मीठे लड्डू या चूरमा बनाया जा सकता है। अगला, नाश्ता, बाजरे के पकोड़े या टिक्की बनाए जा सकते हैं। पेय, बाजरे का आटा छाछ में मिलाकर हेल्दी पेय बनाया जा सकता है। अब जानेंगे कि बाजरा हमें कब नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में बाजरा अधिक गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्मियों में अधिक मात्रा में खाने से बचें। अगला, रात में न खाएं। बाजरा देर रात पचने में भारी हो सकता है, इसलिए इसे हल्के भोजन के रूप में खाएं। किन लोगों को बाजरा नहीं खाना चाहिए। पहला, थायराइड के मरीज। बाजरे में गोइटोजोन तत्व पाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अगला, गर्भवती महिलाएं। बाजरा पोषक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए गैस या पाचन समस्याएं पैदा कर सकती है। अगला, पाचन समस्या वाले लोग। जिन लोगों को एसिडिटी या अपच की समस्या है, उन्हें बाजरे का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सही तरीके से पकाकर और मसालों के साथ खाने से समस्या कम हो सकती है। अब जानेंगे कि एक दिन में बाजरा खाने की मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधि स्तर पर निर्भर करती है। हालांकि सामान्य एक स्वस्थ वयस्क के लिए बाजरा की दैनिक खपत कितनी होना चाहिए। पहला, सामान्य व्यक्ति के लिए जानेंगे। लगभग 30 से 50 ग्राम, 1/4 कप बाजरा कच्चे रूप में, जो पकने के बाद लगभग 1 कप हो जाता है। दूसरा, वजन घटाने वाले लोग। फाइबर और प्रोटीन के कारण 30 से 40 ग्राम बाजरा पर्याप्त है। इसे सलाद या सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं। अगला, खेलकूद या शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता के कारण 50 से 60 ग्राम तक बाजरा लिया जा सकता है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए 20 से 30 ग्राम पर्याप्त है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो सकता है। अब जानेंगे बाजरा से जुड़े कुछ सवाल और जवाब होंगे आपके। पहला सवाल, क्या बाजरा सभी के लिए उपयुक्त है? हाँ, बाजरा पोषण से भरपूर है और अधिकांश लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन थायराइड, पाचन समस्या या गर्म तासीर के प्रति संवेदनशील लोग इसे सीमित मात्रा में खाएं। दूसरा सवाल, बाजरा खाने का सही समय क्या है? बाजरा सर्दियों में ज़्यादा फायदेमंद है। इसे सुबह नाश्ते या दोपहर के भोजन में लेना अच्छा होता है। रात में खाने से बचें, क्योंकि यह भारी होता है। अगला सवाल, क्या बाजरा वजन घटाने में मदद करता है? तो इसका जवाब है हाँ। बाजरा फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो भूख को नियंत्रित करता है और वजन घटाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, क्या बाजरा
बच्चों को दिया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, लेकिन बच्चों को थोड़ी मात्रा में और अच्छी तरह पकाकर देना चाहिए। यह उनके पाचन और विकास के लिए फायदेमंद है। अगला सवाल, बाजरा खाने के बाद पानी पी सकते हैं? तो इसका जवाब है तुरंत पानी पीने से पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। बाजरा खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पानी पिए। अगला सवाल, क्या डायबिटीज़ के मरीज बाजरा खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला सवाल, बाजरा कैसे पकाया जाए? तो इसका जवाब है बाजरा से रोटी, खिचड़ी, दलिया, लड्डू और उपमा बनाया जा सकता है। बाजरा को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाएं ताकि यह आसानी से पच सके। बाजरे को अन्य अनाजों के साथ मिलाकर खाएं। भिगोकर या अंकुरित करके पकाने से इसके पोषक तत्व अधिक सक्रिय होते हैं। अब जानेंगे कि बाजरा से जुड़े कुछ मिथक है, गलतफहमी, जिनकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। पहला मिथक यह है कि बाजरा केवल गरीबों का खाना है, बल्कि सच्चाई यह है बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर है और इसे सुपरफूड माना जाता है। यह केवल सस्ता अनाज नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। आजकल इसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाले लोगों और उच्च वर्ग के खान पान में भी फर्स्ट स्थान दिया है। अगला मिथक यह है कि बाजरा खाने से पोषण की कमी हो सकती है, बल्कि सच्चाई यह है कि बाजरा फाइबर, प्रोटीन, आयरन और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत है। हालांकि इसमें फाइटिक एसिड होता है जो आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। इसे अन्य अनाजों और संतुलित आहार के साथ खाने से यह समस्या नहीं होती। अगला मिथक यह है कि बाजरा केवल भारत में उगाया और खाया जाता है, बल्कि यह गलत है। इसकी सच्चाई यह है कि बाजरा दुनिया भर में उगाया जाता है और खाया जाता है, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स के रूप में जाना जाता है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अगला मिथक यह है कि बाजरा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, बल्कि सच्चाई यह है कि बाजरा गर्म तासीर का होता है, लेकिन इसे सही मात्रा में और ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों जैसे दही, छाछ के साथ खा सकते हैं, तो यह शरीर पर संतुलित प्रभाव डालता है। बाजरा के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सही मात्रा और सही स्थिति, सही समय में खाने की आदत डालें। मिथकों पर ध्यान न देकर वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करें। बाजरा अत्यधिक पोषण और स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए इसका सेवन अपनी स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। श्री अन्न मिलेट्स, बाजरा खाए, रोग दूर भगाए, शरीर स्वस्थ बनाए। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।